गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। इंडी गठबंधन ने मोदी के खिलाफ पिछले 6 महीने में पूरी ताकत लगा डाली, सारा माहौल बना लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ऐसा धमाका किया कि इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ने लगी। बिहार में सरकार को सेट करने के बाद पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर विदेश निकल गए। इधर पीएम मोदी देश से विदेश के दौरे पर निकले और उधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को रोकने के लिए नए नए प्लान बनाने में जुट गया। राहुल गांधी पूरी ताकत से नई सियासी लड़ाई की तैयारी में लग गए हैं और पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने 5 करोड़ वाला कौन सा प्लान बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यूपी में अखिलेश यादव ने कौन सा नया आरोप लगाकर बीजेपी को फंसाया है उसके बारे में भी बताऊंगा। इधर कई दिनों से चुप्पी के बाद ममता बनर्जी भी फुल फॉर्म में क्यों आ गई हैं और पीएम मोदी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने भी क्या बड़ा प्लान बनाया है ये भी आपको बताऊंगा। वैसे तो बंगाल का चुनाव दूर है, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक के खेमे में अभी से खलबली मची हुई है, क्योंकि बंगाल से वो तस्वीरें आ रही है जिन्होंने विपक्ष के पूरे एजेंडे पर ही एक तरीके से रोड रोलर चला दिया है। बंगाल में जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं वो तस्वीरें सबको हैरान कर रही है। जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने इतना बवाल काटा हुआ है, उस एसआईआर के शुरू होते ही 20-30 साल से भारत में धर्मशाला समझकर रह रहे अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे और इनकी वापसी से इंडी गठबंधन टेंशन में है, क्योंकि एक तो इंडी गठबंधन ने जो एसआईआर को आधार बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का वाला नैरेटिव चलाया था वो बिहार के बाद बंगाल में भी कमजोर पड़ने लगा है, और दूसरा ये कि घुसपैठियों की वापसी पर बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया है कि एसआईआर का विरोध करने के पीछे असली वजह घुसपैठियों को बचाना था। लेकिन पीएम मोदी एक भी घुसपैठिए को देश में रहने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स का खेल तो पूरा नैरेटिव पर चलता है और इस नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष अब पिछड़ रहा है, तो नए नए तरह के अब प्लान बनाए जा रहे हैं। बंगाल को लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या नया प्लान बनाया है, अमित शाह ने विपक्ष को कौन सी नई चेतावनी दे दी है, ममता बनर्जी ने किसे लेटर लिख दिया है और बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेशियों के भगाने की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस घुसपैठियों पर जो गदर मचाने वाली सियासत है उसकी एक झलक देखिए। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। तो जिस ग्रैंड तरीके से मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार को जीता है, उससे बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि बंगाल ही है कुछ ऐसे गिने चुने राज्यों में से जहां बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना पाई, जहां ममता बनर्जी कई बार बीजेपी को रोक चुकी। ऐसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी इस बार ममता बनर्जी पूरी तरीके से पैनिक मोड में दिखाई दे रही। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को एक लेटर लिख दिया और यह कह दिया कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, तुरंत एसआईआर को रोकिए। ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने की क्या दलील दी है और लेटर में क्या क्या लिखा है वो बताऊं, उससे पहले जरा देख लीजिए कि एसआईआर शुरू होने के बाद बंगाल में क्या क्या हो रहा है। तो जो बांग्लादेशी 20-30 साल से बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे थे वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हर दिन बंगाल के बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने के लिए जमा हो रहे हैं। बीएसएफ के जवान एक एक की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश गार्ड को सौंप रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के पास तो आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है। कुछ लोग तो वोट भी डाल चुके हैं, लेकिन चेकिंग में पकड़े जाने के डर से अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित हकीमपुर बॉर्डर जो है वहां करीब 1600 बांग्लादेशी उस बॉर्डर से वापस लौट चुके हैं।
तो आपको पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां कैसे पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश लौटने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब एसआईआर के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं बीएसएफ पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। तो उत्तर 24 परगना जिले का हकीमपुर बॉर्डर पश्चिम बंगाल का वही बॉर्डर है जहां से बांग्लादेशियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत में होती रही है। बाकी कई बॉर्डर इलाके ऐसे भी हैं जो जहां से 4 नवंबर के बाद बांग्लादेशियों के भागने की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन हकीमपुर बॉर्डर एक तरीके से प्रतीक बन गया है कि कैसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा पड़ा है। ऐसे गंभीर सवालों के बीच ममता बनर्जी एसआईआर पर अलग दलील दे रही। उन्होंने बंगाल में एसआईआर रोकने के लिए दूसरी चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी है और जिसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा कि एसआईआर को जिस तरह अधिकारियों और आम लोगों पर थोपा जा रहा है ये न सिर्फ अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। जिस काम को करने में 3-3 साल लग जाते हैं उसको 2 महीने में करवाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इतना धमकाया जा रहा है कि वो रोजमर्रा का अपना काम भी नहीं कर पा रहे। अभी खेती का सीजन होने के कारण किसान मजदूरों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना मुश्किल है और प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की गड़बड़ियां और बार बार डेटा मैच नहीं होने से बीएलओ को लगातार दिक्कतें आ रही। 4 दिसंबर तक सही डेटा अपलोड करना बिल्कुल नामुमकिन है और इससे सही वोटर का नाम सूची से कट सकता है। एसआईआर के तनाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है, उनके सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को तुरंत ब्रेक लगाओ और यह बहुत खतरनाक है, और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि बिहार में भी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने यही गलती की थी और जनता ने साथ नहीं दिया था। सुनिए एक बार अमित शाह। दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। तो इस बार पलटवार से स्पष्ट है कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर और घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने है। टीएमसी कह रही है कि एसआईआर से बीएलओ प्रेशर में आकर जान दे रहे हैं, एसआईआर को रोको, और वहीं बीजेपी कह रही है कि बीएलओ पर कोई वर्क प्रेशर नहीं है बल्कि टीएमसी का प्रेशर है। टीएमसी का तर्क है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसे जेन्युइन वोटर के नाम इससे कट सकते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है।
सुनिए कि कैसे बीजेपी नेता ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वापसी से ममता बनर्जी के आंसू निकल रहे हैं। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को। बांग्लादेश नहीं हम बनने दे। हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे, लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे, एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है,